गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, वेलकम टू पांचाल क्लास यूट्यूब चैनल। आज हम आपको कक्षा 12 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट जो बोर्ड में 2023 में बहुत ही इंपॉर्टेंट है और वह क्वेश्चन है आपका उत्तल या अवतल गोली कोश द्वारा अपवर्तन का सूत्र। बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपको 100% आएगा, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। तो क्या है आपको सूत्र का नाम है N2/V माइनस N1/U एन या N12 माइनस N1/R। इसको तीन प्रकार से लिख सकते हैं। 1N2/V, इसको सब बताया जाएगा कि इस प्रकार लिखा गया। 1/U, U और V क्या है, ये सब आपके स्टैंडर्ड मान है। U क्या है, वस्तु की दूरी, V है प्रतिबिंब की दूरी, और 1N2 दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। रे डायग्राम कैसे होगा, इसका मेन रे डायग्राम होता है। रे डायग्राम पर ही बोर्ड के नंबर मिलते हैं। तो जब देखते हैं रे डायग्राम, उत्तल गोली कोश देखें, ये है आपका उत्तल गोली कोश, देखिए आपके सामने, और इसका कुछ नाम डाल दिया हमने। इसको कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष कहते हैं। इसका कुछ नाम डाल दिए एस पी एस डैश, कुछ भी नाम डाल सकते। ये सघन माध्यम है, इसको कहते हैं सघन माध्यम, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसका अपवर्तनांक कितना बच्चों, N2 है। और इस साइड में यहाँ पर N1 अपवर्तनांक में कोई हमारा ये N2 रखा हुआ है, और कंडीशन क्या कि N1 से बड़ा है N2, मीन्स N2 सघन कहलाएगा और N1 विरल माध्यम कहलाएगा। ठीक है, अब देखो बेटा यहाँ पर क्या होता है, इसका होगा कहीं ना कहीं सेंटर, इस सेंटर को हमने मान लिया C, ऑब्जेक्ट को हमने रखा इधर, ये आपकी ऑब्जेक्ट, क्योंकि भाई गोली कोश अंदर तो घुसे नहीं सकते, तो प्रिंसिपल अक्ष के बिंदु O पर हमने ऑब्जेक्ट पॉइंट ऑब्जेक्ट लिया, जिसको हम O मान लिया। ठीक है, यहां से प्रकाश किरणें चलेंगी इस प्रकार, ये प्रकाश किरणें गई। अब देखो जब ये प्रकाश किरणें जा रही हैं तो ये कहां को मुड़ेंगी, जब विरल से सघन में जाएंगे तो प्रकाश हमेशा क्या होता है, अविलंब की ओर झुकता है। तो पहले बेटा इसका अवलंब जानो। अब ये अवलंब है कहां पे इसका, ठीक, ये सीधा रेखा खंड है, अविलंब क्यों झुकेगा, तो प्रकाश थोड़ा सा झुका इसको। अब आपको दिख रहा होगा थोड़ा सा प्रकाश झुका, आप चाहे तो और भी झुका सकते हैं। तो आपको फिर तो आपका क्या होगा, इमेज कहां बन गया, ये आपका इमेज बन गया, ये आपका इमेज बना। ठीक, अच्छा, वस्तु के साथ जो कोण होता है उसको हम मानते हैं अल्फा मानते हैं। प्रतिबिंब के साथ जो हमने इमेज बना, यहाँ जो इमेज बना वो आभासी प्रतिबिंब बना, क्योंकि प्रकाश किरण कैसे आभासी बने इसका कौन सा समझें। देखिए, एक प्रकाश किरण मुख्य अक्ष से समांतर जा रही है और एक प्रकाश किरण ऊपर को जा रही है। ये थोड़ा सा झुकी, थोड़ा सा झुकी, तो आपने देखा दोनों प्रकाश किरणें फैल रही हैं। इसका अर्थ है अपसारी, अभिसारी नहीं, अपसारी, प्रकाश फैल रही है अपसारी। अब जब अपसारी तो मिलेंगे नहीं, तो इसका इमेज क्या बनेगा, आभासी। इसको पीछे मिलाइए तो आपका इमेज क्या होगा, पॉइंट ऑब्जेक्ट बिंदु O का इमेज कहां बना, I पे बना। इसकी डिस्टेंस को क्या मानते हो बच्चों, इसको मानते हैं U, ये फिक्स रोटेशन है, और इमेज को क्या मानेंगे V, और इस साइड में क्या बेटा इसका है R, सेंटर से P की दूरी, आप यार कह P आपका ये हो गया। अच्छा, अब इसका नाम डाल दिया M डाल दीजिए, M से यहां पर थोड़ा लंब डाल लीजिए क्योंकि हमें इसकी आवश्यकता पड़ेगी, इसको कहेंगे N। ठीक, ये आपका रे डायग्राम बन चुका, बिल्कुल क्लियर कर बना है, इसमें कोई डाउट नहीं है। आपतन कोण क्या होता है, अविलंब के साथ जो भी आपतन कोण होता है उसको हम कहते हैं I, और इस कोण का नाम होता है अपवर्तित किरण, और अविलंब के बीच जो भी कोण बनेगा उसको कहते हैं R। ठीक है, ये तो आपका रे डायग्राम बन गया, मेन होता है रे डायग्राम। भाषा क्या लिखी जाती है, एस पी एस डैश, उत्तल गोली कोश जिसकी वक्रता त्रिज्या कैपिटल R है तथा माध्यम का अपवर्तनांक कितना बच्चों, N2 है, जो N1 अपवर्तनांक के माध्यम में रखा हुआ है, जिसके मुख्य अक्ष, कौन सा अक्ष कहलाता है, मुख्य अक्ष पर कोई बिंदु वस्तु O रखी हुई है, जिससे चलने वाली प्रकाश की किरणें उत्तल गोली कोश पर पड़ती हैं तो अपवर्तन के पश्चात अविलंब की ओर झुक जाती हैं, जिसके कारण प्रतिबिंब वस्तु O का आभासी प्रतिबिंब I V दूरी पर बनता है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है।
अब इसके बाद सूत्र निकालना है तो स्नेल का नियम, इतना लिखने के बाद लिखेंगे स्नेल के नियम से। अब स्नेल का नियम क्या है, अब यहां पर देखो, अब आपको मानना पड़ेगा पहले, यदि आपतन कोण कितना है, यदि आपतन कोण है आपका I तथा अपवर्तन कोण कितना है, अपवर्तन कोण है R, तो किसके नियम से, स्नेल के नियम से। स्नेल साहब ने क्या बताया था, उन्होंने बताया था माध्यम का बताओ 1 and 2 इज इक्वल टू साइन I बाई साइन R, और इसका मतलब क्या होता है N2 बाई N1 मतलब होता है इसका दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक बटे पहले माध्यम का अपवर्तनांक, इसको कहते हैं सापेक्ष अपवर्तनांक। दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष, 1 and 2 का मतलब होता है दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक, इसका अर्थ होता है N2 बाई N1। ठीक, अब देखो यदि I तथा क्या होगा, I तथा R छोटे हों तो इन्हें किस में नापते हैं, इन्हें रेडियन में नापते हैं, रेडियन में नापते हैं। क्या बनेगा, साइन I को लिखा जाता है I और साइन R को लिखा करते हैं R। अतः समीकरण 1 से क्या कौन सा बनेगा आपको, I बाई R इज इक्वल टू N2 बाई N1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिएगा, N1I इज इक्वल टू N2R, समीकरण नंबर हो गया 2। अब हमें I और R दोनों को भगाना पड़ेगा, कैसे भागेंगे तो देखिएगा, I कैसे है, ये है अल्फा मान लिया, इसको मान लिया बीटा, और सपोज करो यह कोण हमारा गामा है, ठीक है, C के साथ। अब आप देखें त्रिभुज का नाम है हमारा कितना, OM और C, तो त्रिभुज OMC में ये आप देख रहे हैं। अब यहां पर देखिए बहिष कोण क्या बताया आपने, कौन सा पढ़ा मैथ का, बहिष कोण किसी भी त्रिभुज में जो बहिष कोण होता है, एक्सटीरियर एंगल होता है, वह दोनों अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। ये आपका बहिष कोण है, अंतःकोण है बेटा आपको गामा प्लस अल्फा, ये अंतःकोण कहलाएगा। कौन सी त्रिभुज है, त्रिभुज OMC के लिए ये आपका बहिष कोण होगा, और ये दोनों क्या कहलाएंगे, अंतःकोण, ये बेटा गामा लिखा है, तो क्या बनेगा आपको OMC में I इज इक्वल टू गामा प्लस अल्फा। ठीक, ये आपको घेर दी, इसकी आपसे एग्जाम इसी को देखता चेक करता दो। दूसरा देखिए त्रिभुज IMC में, ये बेटा IMC बहिष कोण कौन सा आपको, अब देखिए यहां पर जब A आपका R है तो आप समझ गए बेटा A भी कोण कितना होगा, R होगा। क्यों होगा, आपने कौन सा पढ़ा, जितना R होगा उतना ये होगा। क्यों, इसको कहते हैं शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है, वर्टिकल अपोजिट एंगल। यदि ये R है तो ये भी क्या होगा, R होगा, इसे AR है तो ये भी आपका R ही कहलाएगा। तो क्या बनेगा बेटा यहाँ पर IMC में बहिष कोण कौन सा होगा, R इज इक्वल टू गामा प्लस बीटा। कैसे, देखिए बहिष कोण हुआ, अंतःकोण है गामा प्लस बीटा, तो ये आपका बीटा का मान। समीकरण 2 में I तथा R के मान रखने पर, जब मान रखेंगे तो हमारा कितना है आपको, N1I का मान है गामा प्लस अल्फा इज इक्वल टू N2 गामा प्लस बीटा। ठीक है, ये हो गया समीकरण नंबर 3। अब आपको करना क्या है, इसके बाद हमें अल्फा बीटा गामा को हटाना है, तो इसको हम मान सकते हैं mn, इसको प्लस एस, क्यों प्लस एस माना आप समझ गए होंगे क्योंकि ऊपर साइड में है। अब हम चिन्ह सहित दूरियां, मेन कॉन्सेप्ट चिन्ह सहित दूरियां, सुनिए दूरियां नापी कहां से जाती हैं, ये हमेशा नापी जाती हैं पोल से, इसको कहते हैं ध्रुव। गोली कोश में ध्रुव से नापी जाती हैं और लेंस में प्रकाशिक केंद्र से नापी जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर गोली कोश है, गोली कोश और दर्पण दोनों में हम कहां से नापते हैं, पोल पी से। और कंसेप्ट क्या होता है, आपतित किरण की दिशा में
जितनी दूरियां नापी जाएंगी वे सब की सब प्लस होंगी, और आपतित कण के विपरीत दिशा में जितनी दूरियां नापी जाएंगी वे सब की सब नेगेटिव होंगी। तो जरा देखिए यहां से, अब हम आपको यहां से चिन्ह पर पट्टी लगाएंगे और यहां देखिए हमें अल्फा बीटा गामा भगा त्रिभुज चित्र से देखिए त्रिभुज कितना बड़ा, आप देखें एम समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज देख लें, समकोण त्रिभुज, त्रिभुज का नाम है आपका एम पी ओ, एम पी ओ में क्या होगा टेन अल्फा, अल्फा को लिखा जाता टेन अल्फा बराबर लंब बटे आधा, तो बेटा लंब कितना प्लस एच है, बट अल्फा कितना आपको ये डिस्टेंस, क्योंकि बाएं साइड में इसे इसको क्या लिखेंगे माइनस ई लिखेंगे, बीटा को क्या लिखेंगे, बीटा को आपको टेन बीटा लिखेंगे। तो यहां देखो बच्चों बीटा को क्या लिखा था टेन बीटा, इसके लिए लंब कितना बड़ा टेन बीटा आपका ये है, इसके लंब है आपका एम एन, वास्तव में ये जो गोली कोष होता है हम बताएं आपको एस पी एस कम होता, कम वक्री होता है, अर्थात एन और पी क्या होता है संपाती, मतलब एन और पी एक ही स्थान पर होते हैं, ठीक है। अल्फा बीटा छोटा होने का समझ जाओ बच्चों, जैसे हमने कहा अल्फा बीटा बहुत छोटा है, तो अल्फा कब छोटा होगा जब ये एकदम यहां पर होगा, जब यहां से लंब डालें तो क्या होगा, तो जो पी होगा वही क्या होगा बयान, क्योंकि इसी में लिखा अल्फा बहुत छोटा है, जब अल्फा छोटा होगा तो जो आपका एंड पॉइंट होता है कहां पर होता है पी पर, इसलिए हमने इसको पी मान सकते, चाहे दोनों एक ही चीज है, तो इसे क्योंकि यहां से लंब डालेंगे तो दोनों एक ही पॉइंट पर मिलेगा, ठीक है, इसे हमने अल्फा छोटे मान लिया। तो यहां से आप लिख सकते हैं एम ओ एम पी या ओ एम एन, तो आप चाहे पी को यहाँ ओ एम क्या लिखेंगे बेटा ओ एम या एम एन ओ भी लिख सकते, कोई दिक्कत एम एन ओ। चलिए यहां से बीटा क्या होगा टेन बीटा, आपको यहां से लंब कितना होगा आपको एम एन, एम एन को कहेंगे प्लस एच, बट ये डिस्टेंस लेफ्ट साइड में है बाएं साइड में है इसलिए माइनस वी कहलाएगा, ठीक। अच्छा गामा को लिखेंगे बेटा टेन गामा, इसके लंब कौन सा प्लस एच है, बट अब समझने वाली चीज यहीं से है, आर क्या लिखा जाएगा, आर क्या है प्लस होगा, इसको प्लस आर लिखा जाएगा। के मान कैसे रखें, के मान समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखने पर, जब 3 में मान रखेंगे तो आप देखें क्या मान आएंगे हमारे, देखो ये है n1, गामा के स्थान पर क्या लिखा जाएगा प्लस एच बाई आर, और प्लस अल्फा, अल्फा के स्थान पर क्या लिखेंगे एच बाई माइनस यू इज इक्वल टू, यहां पर देखिए n2 लिखा हमने n2 लिख देंगे, गामा के स्थान पर h बाई प्लस आर, और यहां बीटा के स्थान पर आएगा प्लस h बाई माइनस बी, h कॉमन लेके उड़ा दीजिए, खत्म करिए h देखिए सब में दिख रहा है काट दीजिए, n1 का अंदर गुणा कर दो n1 बाई आर माइनस n1 बाई यू इज इक्वल टू n2 बाई आर माइनस n2 बाई बी, v को बच्चों इधर लेते आओ, तो जब इधर आएगा माइनस का है ये होगा प्लस, तो n2 बाई वी माइनस n1 बाई यू इज इक्वल टू n2 माइनस n1 बाई आर, आर चूंकि सेम है, ये आपके बोर्ड का निगमन होगा। देखिए पहला पार्ट आपका आ चुका, अब आपको दूसरा प्राप्त करना है, वो भी मिलता है, तो आपको कुछ करना नहीं, यहाँ n1 से डिवाइड कर दो, क्या करेंगे n1 से, इसका नाम डाल दो कुछ, n1 से समीकरण किसको, समीकरण 4 में भाग देने पर, जब आप भाग देंगे तो इसको लिखेंगे कितना, इसको लिखा जाएगा 1n2 बाई n1 बाई v माइनस 1 बाई u इज इक्वल टू n2 बाई n1 माइनस 1 बाई r, इसको लिखा जाएगा यही आपका 1n2 बाई v माइनस 1 बाई u इज इक्वल टू 1n2 माइनस 1 बाई r, ये आपका बोर्ड का, इसी को 1n2 को कहीं नहीं पे लिखते, केवल n क्या लिखते हैं, इसी को सिंपली लिखा जाता है सिंस 1n2 को लिखा था सिर्फ n, तो कितना आएगा फॉर्मूला n बाई वी माइनस 1 बाई यू इज इक्वल टू n माइनस 1 बाई आर, ये आपके तीनों के तीनों निगमन एक ही है,
यहाँ तक मेन निगमन होता है। इसके बाद इस साइड में कभी बोर्ड में ए भी पूछा था और कभी कभी बोर्ड में ए भी पूछा था, दोनों एक ही है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो बिल्कुल पसंद में आया होगा। इसके बाद आप इसको दोबारा, कहीं भी रेड आएगा कहीं दिक्कत नहीं होगी, इसको दोबारा देख लीजिए, पॉज करके इसको आप नोट्स भी बना सकते हैं और आप लिख भी सकते हैं। बोर्ड में जितना बोला उतना ही लिखना है। आपके 100% मार्क्स हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है और 5 मार्क्स का क्वेश्चन आपको आएगा। ओके बच्चों, थैंक यू।